चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है धारा और उसके बाद में है एम्पियर। धारा, एम्पियर। तो धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। उसके बाद में है विभव। विभव का मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। ठीक है। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश की इकाई क्या होती है? ये क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे धारा, धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। विभव, विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। तो पूछा है कि आवेश का मात्रक क्या होगा। ठीक है। तो यहां पे देखो ए ऑप्शन है एम्पियर। एम्पियर जो है किसका मात्रक होता है? तो धारा का। उसके बाद में वोल्ट, वोल्ट किसका मात्रक होता है? तो विभव का। उसके बाद में है कुलाम। कुलाम किसका मात्रक होता है या किसकी इकाई होती है? तो ये होती है आवेश की। ठीक है। तो यही तो क्वेश्चन में पूछा है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओम जो है ये किसकी इकाई होती है? तो प्रतिरोध की। प्रतिरोध की यानी रेजिस्टेंस की। ठीक है। तो सही आंसर क्या आएगा? गुलाम आएगा। ठीक है। तो करो नोट, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। जब 4 ओम के एक प्रतिरोध में से 5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके द्वारा खपत की गई शक्ति क्या होगी? ठीक है। अब अपने को पूछा क्या है? शक्ति पूछा है। ठीक है। अब इसमें देखो एक तो दे दिया इन्होंने आर। ठीक है। आर कितना दिया इसमें? 4 ओम। उसके बाद में आई कितना दिया? तो आई दे दिया इसमें 5 एम्पियर। अब पूछा क्या है? पी पूछा है कि पी क्या होगा। तो इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है पी बराबर आई स्क्वायर आर होता है। ठीक है। अब पूछा क्या है? पी। तो पी बराबर आई कितना है? यहां पे देखो आई कितना है? तो 5 एम्पियर। तो 5 और स्क्वायर, तो स्क्वायर। उसके बाद में आर कितना है? 4 ओम। तो गुणा कितना आएगा? 4। तो बराबर में कितना? 5 इंटू 5 इंटू 4, यही आएगा। ठीक है। तो P बराबर कितना? 100 वाट। ठीक है। P बराबर कितना? 100 वाट। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। करो नोट, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। चलो ठीक है, करते हैं अगला क्वेश्चन। किसी इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? ठीक है। यानी किसी इलेक्ट्रॉन, यानी एक जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पे कितना चार्ज होता है? तो एक जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर कितना चार्ज होता है? तो -1.6 गुणा 10⁻⁻⁻19 गुलाम। एक होता है -1.602 गुणा 10⁻⁻19 गुलाम। ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है? किसी इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, यानी चार्ज पूछा है। किसका? इलेक्ट्रॉन का चार्ज पूछा है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक तो ये होता है और एक ये होता है। ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको दे, देखो ये तो किसका हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा। ये तो इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा। अगर प्रोटॉन का पूछे तो प्रोटॉन का होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 गुलाम होता है। या फिर 1.602 गुणा 10⁻⁻19 गुलाम होता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है ना उसमें ये माइनस का साइन होता है, और प्रोटॉन का जो होता है उसमें प्लस का साइन होता है। ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रोटॉन का और ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का।
तो ये किसका हो जाएगा? प्रोटॉन का। ठीक है, करो नोट, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। 100 वोल्ट स्रोत के आर पार 20 ओम का प्रतिरोध लगा है, तो उसके द्वारा शक्ति व्यय कितनी होती है या कितनी होगी? तो पूछा क्या है इसमें? शक्ति पूछा है कि शक्ति व्यय कितनी होगी। अब देखो, इसमें V कितना दे रखा है? तो V है इसमें 100 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद में R कितना दे रखा है? तो R इसमें दे रखा है 20 ओम। अब पूछा क्या है? शक्ति व्यय पूछा है, यानी P पूछा है, तो P का मान अपने को बताना है। तो शक्ति व्यय का मतलब हो गया पावर कंज्यूम। पावर कंज्यूम ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है P बराबर V स्क्वायर R, यही होता है। अब देखो, P बराबर V कितना है? तो V है 100, तो 100 गुणा 100। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? V स्क्वायर है। उसके बाद में बटा R कितना है? तो R है यहाँ पे 20 ओम है। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल, तो बराबर में क्या आएगा? यह आ गया 1000 और ये आ जाएगा अपने पास में 500 वाट। ठीक है, तो सही आंसर क्या आएगा इसका? 500 वाट आएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो करो नोट, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। करो भाई, नोट करो। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। यदि 5 एम्पीयर की विद्युत धारा 3 मिनट की अवधि के लिए प्रवाहित होती है, तो स्थानांतरित आवेश की मात्रा क्या होगी? ठीक है, तो पूछा क्या है इसमें? आवेश पूछा है। तो आवेश का सूत्र क्या होता है? आवेश का जो सूत्र होता है वो Q बराबर I इंटू टी होता है। अब देखो, इसमें I कितना दे रखा है? अब इसमें I देखो कितना दे रखा है? 5 एम्पियर। उसके बाद में T कितना दे रखा है? तो T दे रखा है इसमें 3 मिनट। ठीक है, पूछा क्या है? Q पूछा है, यानी आवेश पूछा है। तो देखो, Q बराबर I कितना है? तो यहां पे देखो I कितना है? 5 एम्पियर इंटू टी कितना है? ठीक है, तो यहां देखो 3 मिनट। अब मिनट है तो मिनट को किस में बदलना पड़ेगा? सेकंड में बदलना पड़ेगा। अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो 60 सेकंड होते हैं। तो 3 गुणा 60, तो Q बराबर कितना? तो ये हो जाएगा 900 गुलाम। ठीक है, कितना हो जाएगा? 900 गुलाम हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। करो नोट, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। चलो करते हैं अब अगला क्वेश्चन। 2 एम्पीयर विद्युत धारा वाला एक 3 ओम का प्रतिरोधक कितनी शक्ति अपव्यय करेगा? ठीक है, यानी इन्होंने क्या क्या दे दिया अपने को? एक तो दे दिया इन्होंने आई कितना है? 2 एम्पियर। उसके बाद में आर कितना दिया है? तो आर दे दिया इन्होंने 3 ओम। तो पूछा क्या अपने को? पी पूछा है। ठीक है, तो पी का सूत्र क्या होता है? पी का सूत्र होता है पी बराबर आई स्क्वायर आर होता है। अब पूछा क्या है? पूछा अपने को P, तो P बराबर आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर कितना है? 2 एम्पियर, तो 2 या स्क्वायर इंटू आर कितना है? तो यहां पे देखो आर है 3 ओम, तो P बराबर 4 इंटू 3, तो P बराबर कितना?
12 वाट। कितना हो जाएगा? P बराबर 12 वाट। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, करो नोट, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। एक 240 वोल्ट 60 वाट लैंप का कार्यशील प्रतिरोध कितना होगा? ठीक है, अब इसमें पूछा क्या है? तो पूछा है इसमें प्रतिरोध पूछा है। ठीक है, यानी आर पूछा है। अब देखो, आर अगर पूछा है तो आर का सूत्र क्या होता है? तो आर बराबर वी स्क्वायर बटा पी होता है, यही होता है। अब देखो, आर पूछा है, वी स्क्वायर कितना है? तो 240। तो स्क्वायर है तो 240 गुणा 240 बटा पी कितना है? तो यहां देखो पी कितना है? 60। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो को जाने दो, तो बराबर में कितना आएगा? ये हो जाएगा 960। 960 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो करो इसको नोट, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। चलो उसके बाद में करते हैं अगला क्वेश्चन। 230 वोल्ट आपूर्ति पर 60 वाट के लैंप एक तंतु का, तंतु का मतलब होता है फिलामेंट का, इसके कार्यशील तापमान पर प्रतिरोध ज्ञात करें। ठीक है, अब पूछा क्या है इसमें? प्रतिरोध पूछा है, यानी आर पूछा है। तो अभी हमने जस्ट क्वेश्चन सोल्व किया था, तो सूत्र कौन सा लगेगा, इसका फॉर्मूला कौन सा लगेगा? तो आर बराबर वी स्क्वायर बटा पी। अब देखो, पूछा क्या है इसमें? आर पूछा है, तो आर बराबर वी कितना है? तो वी है यहाँ पे 230 वोल्ट। तो 230 वोल्ट गुणा 230 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वी क्या है? स्क्वायर है। उसके बाद में बटा कितना? पी कितना है? तो पी है यहाँ पे 60। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो को जाने दो। उसके बाद में फिर क्या करते हैं? इसको गुणा करते हैं। तो जैसे आप इसको गुणा करोगे तो ये हो जाएगा अपने पास में ये 8, और उसके बाद में फिर ये 8, और फिर एक, फिर पॉइंट, पॉइंट के बाद में फिर लगेगा आपके पास में ये हो जाएगा 6, और फिर 6 ओम। ठीक है, तो ये संख्या अपने पास में गुणा करने पे आई है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, करो नोट, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन करो सोल्व। तो अगला क्वेश्चन है 50 वाट 100 वोल्ट लैंप के फिलामेंट के प्रतिरोध की गणना करें। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन अपन ने कर लिया। तो पूछा क्या है इसमें? पूछा है अपने को प्रतिरोध पूछा है, यानी आर पूछा है। ठीक है, तो इसको करते हैं, सोल्व करते हैं। अब प्रतिरोध पूछा है, तो प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? तो आर बराबर वी स्क्वायर, और ये हो जाएगा नीचे पी। अब देखो, पूछा क्या है? आर बराबर वी कितना है? तो वी यहाँ पे है 100। अब स्क्वायर है तो 100 गुणा 100, नीचे पी कितना है? तो पी देखो कितना है? 50। ठीक है, तो जीरो से जीरो, इसको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? ये यहाँ पे 1000, और नीचे कितना? 5। ठीक है, भाग दोगे तो बराबर में कितना आएगा? 200। ठीक है, कितना आ जाएगा? 200 ओम आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, करो नोट, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। चलो करो अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो।
यदि 4 ओम के दो समान प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो कुल प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, यानी दो प्रतिरोध है और दोनों जो प्रतिरोध है वो समान प्रकार के हैं और कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, तो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। अब देखो 4 ओम है, यानी जो R1 है तो R1 बराबर कितना 4 ओम और R2 बराबर भी कितना 4। ठीक है, अब कौन सा क्रम है, समांतर क्रम में है। अब जहां पे दो प्रतिरोध होते हैं समांतर क्रम में, तो देखो दो प्रतिरोध जहां पे सोल्व करना हो तो उसका एक सूत्र होता है, वो होता है RT बराबर R1 गुणा R2 बटा R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला होता है अगर आपको दो प्रतिरोध के लिए पूछा जाए। अब देखो इसमें ज्ञात क्या करना, अपने को RT ज्ञात करना है। RT का मतलब क्या होता है, कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध का मतलब यानी टोटल रेजिस्टेंस। अब ज्ञात क्या करना है RT, तो RT बराबर R1 का मान कितना है, तो R1 का मान अपने पास में 4, आगे गुणा का साइन, उसके बाद में R2 का मान कितना है, तो समान प्रकार के हैं, समान प्रकार के हैं तो यहां भी कितना 4 बटा नीचे R1 का मान तो 4, आगे साइन किसका लगाएंगे प्लस का, और उसके बाद में फिर 4। तो बराबर में ऊपर वाली संख्या को क्या करना है, गुणा करना है, और नीचे वाली संख्या को क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 8, तो बराबर में कितना 2 ओम। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा 2 ओम, इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, करो नोट, फिर करते हैं